2026 को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था और ये एग्जाम अब तक का सबसे कठिन एग्जाम कहा जा रहा है। आपको बता दें, कुछ लोग इसको कठिन कह रहे हैं तो कुछ लोग इसको अजीब कह रहे हैं। इस वक्त हम द स्टडी आईएएस में मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख रहे होंगे ये यूपीएससी के छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल का भी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो दिया है। कुछ छात्रों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर पैटर्न कैसा था, पेपर कैसा था और क्या कुछ डिफिकल्टी उन छात्रों को पेपर सॉल्व करते वक्त हुई। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मैम, मेरा नाम मोनू चौरसिया है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया था, लेकिन अटेम्प्ट के बाद मैंने पेपर को एनालाइज किया था 12 बजे करीब। अच्छा, तो क्या क्या समझ आ रहा है, क्योंकि आगे चल के आपको भी देना है, क्या लग रहा है, क्या बहुत डिफिकल्ट था पेपर? डिफ़िकल्ट तो मैम क्या बोलें, लेकिन पेपर तो इस बार अलग था क्योंकि उसमें बहुत इस बार जो एग्ज़ाम था वो दर्शन के हिसाब से था। उसमें पॉलिटी में भी जैसे कि हमने देखा आर्टिकल नहीं था, उसका सिद्धांत पूछा था, और जो करंट में मुद्दे रहे हैं, जो जैसे वैश्विक परिदृश्य रहे हैं, वो उस हिसाब से थे मुद्दे थे इसमें इस बार के। और सैद्धांतिक जैसे कि पारंपरिक जो पेपर होते आए हैं उनसे बिल्कुल अलग अलग थे ये पेपर आपके इस बार के। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से जो यूपीएससी का पैटर्न चलता आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से जिस तरीके से सवाल पूछे जाते थे, इस बार उस तरीके का सवाल जो है वो नहीं पूछा गया। आपने इस बार का जी मैम, मैंने इस बार पेपर दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट? जी मैम। क्या एनालाइज किया या फिर कैसा क्या क्या लगा जब आप पेपर दे रहे थे, तो क्या चल रहा था? मैम, सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन के साइज बहुत बड़े बड़े थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेजों में दिया था, इससे मनोवैज्ञानिक दबाव बन रहा था। और दूसरी बात है कि क्वेश्चन बहुत सारे लिंक करके दिए, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करके दिया था, और कोर एरिया भी उसी बच्चे का अच्छा जाएगा जिसका करंट अफेयर्स उसका लिंक रहेगा। इस पेपर मैम पिछले साल की तुलना में इस बार कुछ ज़्यादा ही कठिन था। क्या ऐसा भी था, क्योंकि समय का जो होता है वो बहुत प्रेशर भी होता है उस टाइम पे, एक क्वेश्चन पे लगभग आपको 60 सेकंड देने होते हैं, तो क्या समय टाइम टेकिंग भी? मैम, समय टेकिंग का बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि क्वेश्चन एक एक पेज के थे, बड़े बड़े पैराग्राफ थे, और दर्शन है एथिक्स के क्वेश्चन मैम प्रीलिम्स में दिए गए थे इस बार, जिसे टैकल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बिल्कुल। आप, क्या नाम है आपका? सेलिस। आप थोड़ा सा आगे आएंगे। सेलिस। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, सेकंड था। सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में क्या आपको डिफरेंस लगा, और इस बार का पेपर आपको क्या क्या कैसा ये पेपर पढ़ने में बहुत समय लग रहा था और थोड़ा बल्कि था पेपर, इसी वजह से वहाँ थोड़ी समस्या हो रही थी। जैसे तैयारी हम लोग करते हैं तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही तैयारी करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, उसी आधार पर तैयारी को हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। पर पेपर जो लंबा था और करंट अफेयर्स थे, उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज है, लेकिन करंट अफेयर्स थोड़े अजीब टाइप के हैं, ट्रेंड से हटके। जैसे हम लोग पूरा साल इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और चोल साम्राज्य वगैरह, G20 में भी हमेशा चर्चा में रहा, उन सबसे क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन थोड़ा दूसरे ही दिशा में चला गया था, वो परेशानी हुई बाकी। बिल्कुल। तो देखिए, और भी छात्र हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने दिया था पेपर? नो मैम, नहीं दिया था। पर आगे चल के आपने एनालाइज ज़रूर किया होगा पेपर को, तो क्या समझ आ रहा है और क्या लग रहा है कि यूपीएससी ने बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया है? यस मैम, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि चेंज किया है, और ऐसा लगता है कि जैसे सिलेबस से तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, तो उनका तो नहीं होना है, बस इस बार जिसका गेस अच्छा हो गया उसका हो जाएगा। अब इसमें कैसे बच्चों को लेगा यूपीएससी, पता नहीं। क्या कहेंगे? जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो करंट से ज़्यादा रिलेट करके क्वेश्चन आया था, क्योंकि सर करंट से लिंक करा के पढ़ाते हैं, तो उससे बेनिफिट हम लोगों को, अभी मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया तो उससे बेनिफिट मिला मुझे, क्योंकि जो पारंपरिक तौर से क्वेश्चन आ रहे थे कि किसी टॉपिक से एक फैक्ट के ऐसे, लेकिन इस बार जो है वो इंटरलिंकिंग करके आए थे सारे क्वेश्चन। और इस बार जो एक दूसरा जो तरीका आया था कि वो एथिक्स के उसमें लिंक करके आया था, कि वो अब इसमें कोई सीमा नहीं बंधी हुई कि कौन से टॉपिक से आएगा, क्योंकि इसमें आईआर के भी क्वेश्चन देखे गए थे, चूँकि यूपीएससी जो अपने सिलेबस में आईआर नहीं दिया है, लेकिन इसमें आईआर के भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे। तो सिलेबस भी चीज़ें काफ़ी देखने को ये स्टूडेंट के पूरे मतलब पूरा वो दृष्टिकोण को देखना चाहता है यूपीएससी। तो इस बार का जो यूपीएससी का पेपर था, अगर कोई अच्छे से किया तो उसके लिए तो बहुत अच्छा पेपर है, अगर जो नहीं कर पाया तो उसके लिए तो थोड़ा कठिन होगा। आपने दिया था पेपर? जी मैम। आपने भी दिया था? क्या क्या एनालाइज किया या फिर कितनी डिफिकल्टी आई आप लोगों को? और नो डाउट कि पेपर इस बार डिफ़िकल्ट था एज कम्पेयर टू नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, है ना। और इसमें क्या है कि जो पेपर था वो टोटली अनकन्वेंशनल था, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोर सब्जेक्ट से मतलब कि ये मूव करके किसी और सब तरफ मूव करे। तो कोर सब्जेक्ट पे उतना फोकस्ड नहीं था, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इससे क्वेश्चन कम आई थी। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री से तो आई थी 20 क्वेश्चन के आसपास, लेकिन पॉलिटी और जियोग्राफी इससे बहुत कम वेटेज था। और जैसे एथिक्स में टप जाना, उनको थोड़ा सा उस तरफ चले जाना,
और क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना वो काफ़ी एक क्वेश्चन है ना वो एक पेज में आता था पूरी की पूरी। पहले क्या था कि 22 पेज पढ़ना पड़ता था और 22 को डबल कर दो आप उस नहीं का। अब क्या है कि लगभग 60 पेज पढ़ना पड़ रहा है, तो 2 घंटा में इम्पॉसिबल है पढ़ना। और इसको फिर उस प्रेशर में सॉल्व करना, फिर उसमें हम लोग को गोला भरने में भी कहीं ना कहीं 15 मिनट लग जाता है अगर 70-80 अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, पेपर तो मतलब इतना अनकन्वेंशनल था कि प्रॉब्लम तो सबको हुई है और इस बार कट ऑफ भी जाएगी नीचे, और मेरा तो ठीक गया है फिर भी तुलनात्मक रूप से सबसे, तो सही है, देखते हैं फिर। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। आपका कैसा रहा और क्या अनुभव रहा? पहला अटेम्प्ट था आपका? यस मैम, मेरा पहला अटेम्प्ट था। अनुभव यही रहा कि इससे मुझे ये निष्कर्ष निकलता है मेरे हिसाब से कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ के जाना चाहिए, मतलब ऑल सब्जेक्ट पूरा अपने आप को पूरा उस यूपीएससी के सक्षम बनाना चाहिए जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मानता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं बन सकता क्योंकि क्वेश्चन बहुत अनसेटिस्फाइड था, तो मेरा यही कहना है कि अच्छा मतलब कि पूरा डीप से पढ़ के जाना चाहिए और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो बेहतर हो सकता है। आप लोग जो कि फर्स्ट टाइम देंगे, आप लोग आपने एनालाइज किया था पेपर को? यस मैम, मैंने भी पेपर एनालाइज किया था और नो डाउट कि पेपर तो डिफ़िकल्ट था ही मैम, लेकिन ठीक है, हम अगले साल एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि हम जानते हैं पीवाईक्यू को हम देख के आगे का अपना कैसे तैयारी करना है उसको ध्यान में देते हैं। मार्गदर्शन का काम करता है पीवाईक्यू हमारा, तो हम उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। हमें ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, जाहिर सी बात है। और इसी तरह हम अगर अपने पीवाईक्यू को देख के और अच्छे से तैयारी करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब पेपर देख के अब थोड़ा डर भी लग रहा है क्या कि अगले साल अब क्या दे देगा यूपीएससी? मैम जैसे कि सुन रहे हैं, सब कह रहे हैं कि क्वेश्चन इस बार टफ था, तो वैसे क्वेश्चन देखने से लग तो रहा है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, अगर चारों तरफ नज़र दौड़ाया जाए, सब विषय को एक साथ लेकर के चला जाए तो उतना टफ नहीं हो सकता है। यानी कि हम इस बेड़ा को पार लगा सकते हैं, यानी सिलेक्शन हम ले सकते हैं अगर मेहनत करें तो सही तरीके से। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो बता रहे हैं किस तरीके से यूपीएससी ने इस साल अपने पैटर्न को जो है वो बदला है, लेकिन वही बोल रहे हैं कि अगर मेहनत की जाए, कोशिश की जाए तो नैया पार जो है वो ज़रूर लग सकती है। और ऐसे में अपना मोराल जो है वो डाउन नहीं करना है और जैसे कि और ज़्यादा मेहनत करनी है। लेकिन हाँ, फिलहाल बच्चों के अंदर ये चीज़ें हैं कि क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी लेंदी थे और जो टाइम पीरियड होता है और जितना स्ट्रेस होता है एग्जाम का, उस बीच में उनको सॉल्व करना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रहा था। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।